पिछले कहानी में हमने सुना बीना ने डॉक्टर साहब को माफ कर दिया और इस पर डॉक्टर साहब का दिल उछलकर बाहर आने को होता है। डॉक्टर साहब अपने दिल को समझाते हैं, जस्ट चिल यार, कुछ तो ऐसे हो रहा है जैसे आई लव यू बोलकर गई है और साथ में पप्पी और झप्पी फ्री। अब आगे। इतना सोचकर वो सोने की कोशिश करने लगे, पर उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने एफएम चला दी। एफएम वाले भी ऐसा ही गाना बजा रहे थे। कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखती है। कुछ ऐसा ही हाल हमारे डॉक्टर साहब का। उन्होंने एफएम को बंद किया और सोने के लिए चले गए। दिन भर की थकान में डूबे हमारे डॉक्टर साहब को जल्दी ही नींद आ गई। अगले दिन से लेकर शाम तक सभी बिजी रहे। आज शाम में संगीत और कल शादी की फाइनल तैयारी जो थी, ताकि लास्ट मोमेंट पर कोई कमी न रह जाए। इसी बीच डॉक्टर साहब के सामना कभी कभी बीना से हो जाता तो उसे ऐसा ही फील होता जैसे गर्मी की लूक भरी दोपहरी में सावन की शीतल बयार बह रही हो। सबको बेसब्री से शाम का इंतजार था, जिसमें कशिश और रजत अलग से शामिल थे। फाइनली शाम में संगीत शुरू हुआ। कृपा बीना और अपने कजन के साथ आई। आज कृपा बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने हल्के गुलाबी रंग का लहंगा पहना हुआ था और उसी के अकॉर्डिंग लाइट मेकअप किया था, जबकि हमारी बीना अपने फेवरेट लेमन कलर का पटियाला पहनकर अपने बालों को खुला छोड़ दिया था। बिल्कुल लाइट मेकअप में आज हमारी बीना कहर ढा रही थी। बारी बारी से सबने मस्त डांस किया, पर हमारे डॉक्टर साहब कभी इन सब झंझटों में नहीं पड़े थे। उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था कि क्या करें। कपिल ने उसे सुझाव दिया, कृपा को जो अच्छा लगे वही कर, आखिर ये फंक्शन उसी के लिए है ना। यह आइडिया हमारे डॉक्टर साहब को अच्छा लगा। अपनी बारी आने पर उन्होंने अपने हाथ में माइक लिया और बोलना शुरू किया। आज उस लड़की के लिए बहुत खास दिन है, जो हर चीज में आधा हिस्सा लगाती थी। शरारत वो करती और डांट मुझे पड़ती। कॉलेज में डॉन बनकर सबसे पंगा लेती, मुझे स्कूल के टीचर से माफी मांगनी पड़ती। धीरज के इतना कहते ही कृपा के आंखों में आंसू छलक आए। इससे जब भी कुछ सिफारिश करवानी होती थी पापा से तो मुझे आगे कर देती। और हाँ, आप लोगों को पता है आदित्य भी इसी सिफारिश का रिजल्ट है। फिर मैंने ठान लिया, ये मुझे बहुत परेशान करती है, इसीलिए अब इस परेशानी की गठरी को आदित्य के माथे डालना ही ठीक है। कृपा ने खुश होते हुए कहा, आई लव यू भाई, आई लव यू सो मच। तभी डॉक्टर साहब बोले, अब ये छोड़कर मुझे जा रही है। और इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आई। वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी आंखें नम नहीं थी। तभी धीरज ने गिटार उठाया और गाना शुरू किया। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र तेरे संग रहना है। गाना खत्म होते होते कृपा दौड़कर स्टेज पर पहुंच गई और धीरज को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। तभी बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज हुआ और चारों तरफ सीटियां और तालियां बजने लगी, क्योंकि वहां पर बीना राधिका जी के साथ परफॉर्मेंस दे रही थी। कृपा भी अपना दुख भूलकर तालियां और सीटियां बजाने लगी। दादी ने नोटों की गड्डिया को उछालकर उन दोनों की नजर उतारी और हमारे डॉक्टर साहब अपने एक हाथ को अपने सीने पर और दूसरे हाथ को गाल पर टिकाए हुए बस बीना को ही देखे जा रहे थे और मन ही मन सोचने लगे, ये लड़की कोई मौका नहीं छोड़ती महफिल को लूटने की। तभी वहाँ पर कशिश और रजत आए। जब कशिश ने बीना को राधिका जी के साथ डांस करते हुए देखा तो जल भुन गई और मन ही मन बोली, बस मैडम जी आज की रात तक खुश हो लो, क्योंकि अब के बाद न तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह रहेगा और न ही धीरज की जिंदगी में। और जहरीली मुस्कान के साथ कृपा की तरफ बढ़ गई। उसने उसे बधाई दी। कृपा को तो मन नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उसे थैंक यू कहा, क्योंकि आज वो कोई तमाशा बनाना नहीं चाहती थी। उसके बाद कशिश ने धीरज से भी सॉरी फील किया और पूछा, बीना नहीं दिख रही है, कहाँ है वो? मुझे पर्सनली उससे माफ़ी मांगनी है उस रात के लिए। धीरज ने भी इधर उधर देखा, लेकिन बीना उसे नहीं दिखी। वो छत पर उस कोने में पहुंच गया जहाँ हलवाई ने अपना समियाना बांध रखा था। वहाँ हलवाई तो नहीं था, लेकिन रजत और बीना उसे दिखे। बीना का पीठ धीरज की तरफ था, इसलिए वो धीरज को नहीं देख पाया। वहाँ रजत ने उसका हाथ पकड़कर उसे आई लव यू कह के प्रपोज कर रहा था। ये देखकर हमारे डॉक्टर साहब को बहुत गुस्सा आया और वहाँ से चले आए। बीना ने धीरज को नहीं देखा। धीरज के वहाँ से जाते ही रजत ने कहा, मेरा काम हो गया, और वो भी वहाँ से नीचे आ गया। धीरज वहाँ से नीचे आकर सबके साथ शामिल हो गया, लेकिन उसके दिमाग में वही सब घूम रहा था जो उसने छत पर देखा। कृपा ने उसके कंधे पर हाथ रख के पूछा, क्या हुआ भाई, परेशान लग रहे हो? अरे नहीं, धीरज ने हंसते हुए कहा, बस जरा सी थकान महसूस हो रही है और कुछ भी नहीं। पर उसके मन में तो उथल पुथल मची हुई थी और मन ही मन सोचने लगा, उस रजत की इतनी हिम्मत कि उसने बीना को आई लव यू बोला, और वो बीना वो कुछ क्यों नहीं बोल रही थी?
चुपचाप से खड़ी थी वहीं पर। अगर कोई और टाइम होता तो इस वक्त रजत हॉस्पिटल में होता। क्या बीना भी रजत को पसंद करती है? अगर ऐसा है तो एक हफ्ते से जो फीलिंग उन दोनों के बीच थी वो क्या था? बीना ने उसके फीलिंग के साथ खेला। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। कुछ देर बाद फंक्शन खत्म हो गया। थोड़ी देर पहले जहाँ शोर शराबा था वहाँ एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। धीरज के मन में यही चल रहा था कि वो क्यों बीना को ढूंढने गया। काश वो नहीं जाता तो इस खुशफहमी में तो रहता। बीना उसे पसंद करती है। उसने आंखें बंद करके सोने की कोशिश की, लेकिन आज नींद भी उससे नाराज थी। वो बेचैनी से कमरे में इधर उधर टहल रहा था, लेकिन उसका ध्यान सामने वाले कमरे पर था, जहाँ बीना डॉक्टर साहब के दिल में उठे तूफान से अनजान निफिक्र होकर सो रही। उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि उसका मोबाइल लगातार बजा जा रहा है। जब कपिल ने देखा कि धीरज फोन नहीं उठा रहा है तो वो झल्ला गया। इतनी रात को मैं इसके घर कैसे जाऊं? अगली सुबह सभी भाग भाग कर काम कर रहे थे, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब की दुनिया तो जैसे कल रात को ही उजड़ गई थी। पर इकलौती बहन की शादी थी, ऐसे हाथ पे हाथ धर के तो कमरे में नहीं बैठ सकते ना। उन्होंने दिल को मजबूत किया और कमरे से बाहर आए। उन्हें कपिल, शनाया और आलोक दिखे, जो कानाफूसी में लगे हुए थे। उसे देखते ही कपिल बोल पड़ा, अरे डॉक्टर साहब, कल रात से ही आपको फ़ोन कर रहा हूँ। आजकल किस दुनिया में रह रहे हैं? एक बार भी कॉल नहीं उठाया। धीरज ने बिना किसी भाव के बोला, वो नींद आ गई थी और शायद मोबाइल साइलेंट मोड पर था। उसने देखा तो कपिल के 18 मिस्ड कॉल थे। बहन की शादी में आए हैं हेल्प करने के लिए, कुछ बता हमारे लिए भी। अब नहीं, कोई काम नहीं है, धीरज ने कहा। बहुत सारे काम पड़े हैं, नंद किशोर जी और राधिका जी पीछे से आते हुए बोले। अरे हाँ हाँ अंकल जी बताइए, हम तो कब से तैयार खड़े हैं, आलोक ने कहा। आलोक बेटा, तुम महाराज जी के पास चले जाना, वो खाना बना रहे हैं छत के दूसरे वाले कोने में। उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम देख लेना। और हाँ, सारे सामानों का ख्याल रखना, सभी सामान सही ढंग से डला रहे हैं या नहीं। ये लोग बहुत झोलमाल करते हैं आजकल। आलोक के मन में तो यूं ही लड्डू फूट रहे थे। चलो कम से कम चखने के नाम पर 2-4 मिठाइयाँ तो पेट में चली ही जाएगी। दरअसल आलोक मिठाई का इतना कीड़ा था कि उसे चीनी पर भी आप पूरे दिन काम करा सकते हो, और यहाँ तो पूरी की पूरी बारात की मिठाइयाँ बन रही थी। कपिल, धीरज, तुम दोनों मेरे साथ आओ, कहते हुए नंद किशोर जी आगे बढ़ गए। तभी कपिल ने उन्हें पीछे से रोक दिया। अंकल जी, मैं क्या कर रहा था, मैं और धीरू गेस्ट हाउस जाकर वहाँ की सभी व्यवस्था देख लेते हैं। नंद किशोर जी ने उन दोनों को हामी भर दी। धीरज ने कपिल से कहा, थैंक यू यार, वहाँ मेरा दम घुट रहा था। यह सुनकर कपिल मुस्कुरा दिया और उसने आलोक से हाई फाई करते हुए कहा, थैंक यू की क्या बात है, अब मैं भी डॉक्टर हूँ और मरीज को देखकर समझ जाता हूँ कि उसे क्या हुआ है। और ये कहकर कपिल और आलोक दोनों हंसने लगे। चलो अब मैं भी चलता हूँ महाराज जी के पास, कहते हुए कपिल वहाँ से चला गया और तीनों अपने अपने कामों में लग गए। दोनों गेस्ट हाउस पहुंचकर काम में ऐसे बिजी हुए कि शाम हो गई। शाम को नंद किशोर जी का फोन आया, वहीं पे रहना है क्या, घर आ जाओ। उन दोनों को तो ध्यान ही नहीं रहा सुबह से कब शाम हो गई। उन दोनों ने सोचा, चल अब घर चलते हैं, वहाँ भी शायद कुछ काम हो और अभी तैयार भी तो होना है। धीरज तो अपने आप को काम में इसलिए डुबाए रहना चाहता था ताकि उसे बीना की याद ना आए। इधर बीना अपने कमरे में पिछली रात के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रही थी। उस रजत की इतनी हिम्मत, उसने मुझे प्रपोज किया। अभी बीना इतना ही सोच पाई। कृपा ने उसे कहा, क्या बात है, कल से देख रही हूँ कि तू कुछ परेशान सी लग रही है, क्या हुआ? तो बीना ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू अपने आदित्य जी पर ध्यान दे। कृपा ने कहा, अब बता भी दे क्या प्रॉब्लम है, तुझे क्या मैं बेवकूफ़ दिख रही हूँ? जो तुम्हारे मन में चल रहा है ना वो तुम्हारे चेहरे पे भी आ रहा है। अब बीना को कृपा को पिछले रात के बारे में सब कुछ बताना पड़ा। कृपा ने गुस्से में कहा, और तू चुपचाप उसका प्रपोजल सुनती रही? उसी वक्त उसके कान के नीचे कंटाप धरना चाहिए था। उस डंकी की इतनी हिम्मत कि उसने तेरा हाथ पकड़ा। तब बीना ने हंसते हुए कहा, अरे मेरी झांसी की रानी थोड़ा ठंड रख। जितना गुस्सा तुझे आ रहा है ना उतना मुझे भी आया था, लेकिन यार संगीत पार्टी में मैं कोई हंगामा नहीं करना चाहती थी। अचानक से सोचते हुए बोली, एक बात बता, क्या रजत तुम लोगों के रिश्तेदार हैं? तो कृपा ने नाम में अपना सर हिला दिया। तो बिना बुलाए ही आ गया? तभी कृपा बोल पड़ी, वो कशिश के साथ आया है। तभी दोनों एक साथ चिल्लाई, ओ तो इसका मतलब ये दोनों कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, वो भी कल रात से ही। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि रजत ने तुझे क्यों टारगेट किया, तेरी लड़ाई तो कशिश से हुई थी ना, कृपा ने कहा। कृपा फिर से सोच में पड़ गई। ये कॉलेज में 1-2 बार मुझसे बदतमीजी कर चुका है, बिना आगे कुछ और कर पाती, कृपा ने चिल्लाते हुए कहा। और तू मुझे अब बता रही है? देखा तेरा रिएक्शन, बस इसी वजह से हम तुझे नहीं बता रहे थे, बीना ने धीरे से कहा। तो दादी अम्मा
अब चुप रहने का अंजाम देख रही है? उस गधे की इतनी हिम्मत हो गई कि वो तुम्हें घर में आकर आई लव यू बोल रहा है। कृपा ने खींचते हुए कहा, यार कुछ गड़बड़ है जरूर। कशिश और रजत का यहाँ एक साथ आना, ये दोनों जानबूझकर साथ आए और कशिश कल कुछ ज्यादा ही इनोसेंट बन रही थी। दोनों एक के बाद एक कड़ी जोड़ते जा रहे थे। तभी वहाँ पर बुआ जी पधारी और दोनों चुप हो गई। जल्दी तैयार हो जाओ, गाड़ी आ गई है। पार्लर नहीं जाना है क्या? जब बुआ जी ने उन दोनों को अपनी तरफ मुंह खोले हुए देखा, जैसे उन दोनों को पता ही नहीं कि कहाँ जाना है। इतना कहकर बुआ जी वहाँ से चली गई। बुआ जी के जाते ही बीना ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी से फ्री होने के बाद इन दोनों को मैं निपटाती हूँ। उन दोनों ने अपने अपने शादी वाले कपड़े निकाले और गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई। इधर बीना और कृपा गाड़ी से बाहर निकली और उधर कपिल और डॉक्टर साहब धड़धड़ाते हुए अपनी बुलेट पर घर के अंदर आए। घर के अंदर आते ही उन्होंने एक सरसरी नज़र से पूरे घर को स्कैन कर लिया, लेकिन वो न दिखी जो उन्हें कल रात से ही नहीं दिखी थी। बाकी की सारी लड़कियां तितलियों सी उसके आसपास मंडरा रही थी। जब घर में इतना काबिल डॉक्टर मौजूद है और इत्तेफाक से हीरो लुकिंग है, तब तो शादी में मौजूद हर कुंवारी लड़की का राजकुमार तो उसके जैसा होगा ना। और घर में आने वाले सभी रिश्तेदारों की कन्याएं अचानक से सर्वगुण संपन्न हो जाती, ताकि बस डॉक्टर साहब की एक हाँ हो जाए और इसी साल में बैंड बाजा और बाराती लेकर पहुंच जाए। माँ से बात करने पर पता चला कि कृपा बीना के साथ पार्लर गई है। बिल्कुल, अभी तो उन दोनों को आने में टाइम लगेगा, तो बाकी सभी मेहमानों को गेस्ट हाउस पहुंचाना है। आलोक, कपिल पापा के साथ पहले गेस्ट हाउस पहुंचे बारातियों का स्वागत के लिए, और माँ और बुआ जी धीरज के साथ पीछे से आएंगी बाकी सारी महिलाओं के साथ। कृपा के साथ जो भी लड़कियां पार्लर गई हैं, जब वो तैयार हो जाएंगी तो धीरज या कपिल दोनों में से कोई एक जाकर उन्हें वहाँ से लेकर आएगा। कपिल ने कहा, लो जी, एक और फरमान मिल गया। मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले इन सब आंटी लोगों को गेस्ट हाउस पहुँचाए, उसके बाद इत्मीनान से अपन भाई लोग तैयार होते हैं, नहीं तो इन सबको पहुँचाते पहुँचाते ही सारा सूट खराब हो जाएगा। आलोक ने सजेस्ट किया। तो कपिल ने कहा, हम दोनों से ज़्यादा चक्कर तू लगाएगा गेस्ट हाउस के, समझा? क्यों? मैं क्यों? आलोक ने कहा तो धीरू मुस्कुराते हुए बोला, वो ऐसा है आलोक बाबू कि हम लोग तो गेस्ट हाउस में जाकर एक गिलास पानी के लिए भी तरस गए, पर न जाने कहाँ से ये खबर आई हमारे कानों में, तुमने यहाँ चखने के नाम पर खूब मिठाइयाँ उड़ाई, तो थोड़ा सा वर्कआउट भी कर लो राजा। कपिल ने उसे छेड़ते हुए कहा, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मिठाइयों की इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। आलोक ने अपनी सफाई दी और गाड़ी की चाबी लेकर माँ के पास चला गया। धीरू, कृपा और उसके सहेलियों को लेने तो तू ही जाएगा, माँ ने कहा। तो डॉक्टर साहब ने गुस्से में कहा, मैं नहीं जाने वाला। उसने कपिल से कहा, तुझे जाना हो तो जा, मुझसे मत पूछना। तो कपिल उछलते हुए बोला, ओके नो प्रॉब्लम, अगर तू नहीं जाना चाहता तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा। इसी बहाने सोनम से बात करने को तो मिलेगा और वो आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। गाना गाते हुए वहाँ से निकल गया। थोड़ी देर में धीरू और कपिल तैयार होकर आ गए। कपिल ने अलग दिखने की चाह में कुर्ता पैजामा पहन रखा था, ब्लैक कलर विद गोल्डन वर्क, और वो सच में अलग दिख रहा था। और मैं 3 पीस सूट, हल्के गिरवे रंग की टाई, एकदम लाइक हीरो। कपिल ने उसे देखा तो सीटी बजाते हुए बोला, बिल्कुल सही जा रहे हो डॉक्टर साहब, साला तुझे देखकर तो लग रहा है कि अपने ही गौने में जा रहे हो। डॉक्टर साहब मन में मुस्कुराए और सोचने लगे, काश काश ऐसा होता तो, पर क्या करे, अभी शायद ये पॉसिबल नहीं है। तभी माँ का फोन आया और धीरज, जी माँ, हाँ माँ कहते हुए फोन काट दिए। कपिल भी बिना धीरू से कुछ बोले ही गाड़ी की चाबी लेकर बाहर जाने लगे। और डॉक्टर साहब ने उसे आवाज़ लगाई, ओ ये बिना ब्रेक की गाड़ी कहाँ जा रही है? अरे भाई, लगता है कि आप ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं, तभी आपके दिमाग से ये बात निकल गई। कपिल ने मस्ती आते हुए कहा। तो डॉक्टर साहब बोले, तू अपना दिमाग चला बंद कर और सीधे सीधे बता कहाँ जा रहा है। कपिल, क्या भाई आप भी, अभी अभी आंटी का फोन आया था और उन्होंने ही तो कहा लड़कियों को पार्लर से गेस्ट हाउस पहुंचाना है, तो बस वहीं जा रहा हूँ, और कहाँ। धीरज, तुझे किसने बोला कि तू जाएगा? अरे अभी कुछ देर पहले तूने ही तो कहा था कि तू नहीं जाने वाला, तो बचा कौन? मैं। धीरज, तू ज्यादा चौधरी मत बन, चुप करके गाड़ी की चाबी ला इधर और मेरे साथ चल, तेरा ना कुछ नहीं हो सकता। सीरियसली धीरज, आई न्यू दैट, सो चिल डॉक्टर कपिल। और दोनों दोस्त गाड़ी स्टार्ट करके पार्लर पहुंच गए। धीरज ने कृपा को फोन लगाया, लेकिन पूरी रिंग होने के बाद फोन नहीं उठा। दूसरी बार फोन रिसीव हुआ। दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर डॉक्टर साहब की धड़कनों ने जैसे धड़कने से इनकार कर दिया हो। दूसरी तरफ से बार बार हेलो 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 हो रही थी और हमारे धीरू जी किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुके थे। फिलहाल वो अपनी दुनिया में आने के मूड में नहीं थे, जब तक कि फ़ोन दूसरी तरफ से दोबारा नहीं आ गया और उन्हें सुनाई दिया,
हेलो, आवाज़ आ रही है? तो डॉक्टर साहब ने बेरुखी से कहा, बाहर आ जाओ, गाड़ी आ गई है। थोड़ी देर में कृपा अपनी सहेलियों के साथ आई। धीरज बीना को देखना नहीं चाह रहा था, पर इस कपिल को चैन आए तब ना। उसने कोहनी मार मार कर दिमाग को दही बना दिया। अबे देख रहा है ना क्या कर रहा है तू? साले देख ना, सारी की सारी आसमान से उतरी परियां लग रही हैं आज। धीरज ने बिना देखे ही कहा, ज्यादा बोरा मत, ये सब ब्यूटी पार्लर वाली का कमाल है। फिर भी उनके मन का चोर कह रहा था कि देख भी ले एक बार। ये सोचते हुए उसने जैसे ही अपनी नज़र दौड़ाई, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। कृपा बिल्कुल एक राजकुमारी लग रही थी, लाल रंग के जोड़े और हैवी ज्वेलरी में। वो बिल्कुल किसी विरासत की मल्लिका लग रही थी। और फिर एक उड़ती नजर बीना पर डाली तो डॉक्टर साहब के खुद के ही होश उड़ गए। पीच कलर के लहंगे में आधे बालों को क्लचर से बांधकर बाकी बालों को खुला छोड़ दिया था, और आंखों में गहरा काजल उसकी आंखों को और गहरा बना रही थी, और होठों पर लिप ग्लास। बस उसका मेकअप इतना ही था। हाथों में एक तरफ मैचिंग चूड़ियां और दूसरी तरफ स्टाइलिश घड़ी। बस वो अपनी बेस्टी की शादी के लिए तैयार।